नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों से रूबरू हुआ जाए। आपसे मिले हुए बहुत सारा दिन गुजर गया है मित्रों। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रहा। अभी चुनाव का माहौल है हमारे देश में। अलग अलग भागों में, खासकर बिहार में 7 चरणों में चुनाव होना है। तो अभी जो माहौल जो है, सरगर्मी जो है, वो चुनाव का माहौल है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस चुनाव का जो माहौल है, चुनाव का जो माहौल, इस माहौल से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं हम लोग। इसी बीच में किसानों की जो है फसल की कटनी, मक्का, गेहूँ, अभी मूंग का फसल जो है वो बोया हुआ जा रहा है। पाट की कमाई, ये जो समय है वो व्यस्तताओं से भरा हुआ है। हमारा दिनचर्या जो है बड़ा व्यस्त है। खास करके मैं अभी कई दिनों से विपिन सर का वीडियो को देख रहा था। वैसे तो बहुत सारा वीडियो देखता रहा हूँ, लेकिन बरबस विपिन सर जो है मैथ मस्ती वाले, वो एक शिक्षक हैं। शिक्षक के साथ ही साथ मुखिया भी हैं, अपने पंचायत के मुखिया भी हैं, और एक सोशलिस्ट हैं। समाज में जागरूकता लाने का उनका जो वीडियो है, वाकई वह जिस तरह से अपने बच्चों के प्रति मैथमेटिक्स को, गणित को जिस ढंग से बच्चों के बीच में परोस रहे हैं, उनकी जो तकनीकें हैं, उनका जो पढ़ाने की शैली है, वाकई उनका प्रशंसा किया जा सकता है। दूसरी जो बातें हैं वो विपिन सर जो हमारे देश में आम लोग हैं, इसे हम लोग जनता कहते हैं, मतदाता कहते हैं, ये जैसे चीज़ों को देख पाते हैं, जो कुछ सुन पाते हैं, इसी से प्रभावित होकर के अपनी धारणा को बना लेते हैं और उसी विचारधारा का होके रह जाते हैं। इन्हें यथार्थ से, सच्चाइयों से कोई लेना देना नहीं होता। यही कारण है कि हमारे जो आम लोग हैं, हमारी जो जनताएं हैं, वो कंफ्यूज रहती है, और इन्हीं कंफ्यूजन का फ़ायदा अलग अलग तरह से राजनीतिक लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ना जाने कितने प्रलोभन में फंस जाते हैं। हमने तो कई वीडियो में देखा था कि शराबबंदी का कार्यक्रम नीतीश सरकार में लागू किया गया, लेकिन कुछ हमारे जो जनता लोग हैं उनको ये पता है कि लालू जी का देन है, लालू जी ने शराबबंदी किया है, आदि आदि चीज़ें। ये जो भ्रांतियां हैं, इन सारे भ्रांतियों को पास आउट करने का जो विपिन सर का एक कार्यक्रम अभी देखने को मिल रहा है, भले ही वो किसी कारण वजह से ऐसा कर पा रहे हों, लेकिन आम लोगों के लिए कितना मार्गदर्शक है, कितना उपयोगी है, ये हम सभी लोग समझ सकते हैं, जो भी लोग इनके वीडियो को देख पाते हैं। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से विपिन सर से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। और हमें गर्व है आपके जैसे शिक्षक, आपके जैसे नेता और आपके जैसे समाजसेवी हमारे राज्य में है। हम इन तमाम लोगों का भी सम्मान करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिससे कुछ सीखने को आज हमें मिल रहा है। आज इस उम्र में भी आप लोगों से, चाहे वो खान सर हो, विपिन सर हो, झा जी हो, या अन्य जो भी शिक्षक हैं, इनके द्वारा जो आम लोगों को लाभ हो रहा है, वाकई आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं।
प्रशंसनीय हैं। जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारा मानना है कि आज भी हमारे देश की जो है अधिकतम आबादी कृषि पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। किसानों के हितार्थ, किसानों से संबंधित भी जानकारी आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि निश्चित रूप से अगर लगे आपको, आपके भाई, आपके बंधु, आपके पेरेंट्स, आपके बुजुर्ग आपकी राह देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप उन वर्गों को भी लक्ष्य करके जो कुछ कर सकते हैं करने का प्रयास करें। आपके द्वारा सकारात्मक दिशा में किया गया प्रयास व्यक्ति नहीं अपितु समाज के लोगों को दिशा निर्देशन देगा। आज समाजवाद खंडित होता चला जा रहा है, व्यक्तिवाद की ओर हम लोग अग्रसर हो गए हैं, लेकिन हमें वो हमारा कल मिले, हमारा वो गांव मिले, हमारा वो खेत खलिहान मिले, हमारा वो अच्छा अनाज मिले, हम सबके बीच भाईचारा हो, हम एक दूसरे के बुरे वक्तों में साथ हो सकें। अगर ऐसा कुछ कर पा सकते हैं तो निश्चित रूप से वह एक समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों में जागृति आई है, लोग समझने लगे हैं, लोग रुक करके सुनते हैं, देखते हैं और समझ करके आगे बढ़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं। और आज जो आने वाली पीढ़ी है, हमें लगता है, खास करके हम विपिन सर को कहना चाहेंगे कि हमारे जो युवा हैं, हम सारे जो पेरेंट्स हैं, हम जो गार्जियन हैं, आज शिक्षा के प्रति एक धारणा सी बनी है। हमारे सारे पेरेंट्स ये समझने लगे हैं कि सत्ता जो है, हमारा शासन जो, हमारा जो संविधान है, इसका अगर अंग बनना हो तो दो ही रास्ता बचता है। एक तो आप बेहतर एजुकेशन करके, अच्छी पढ़ाई करके आप यूपीएससी क्रैक करो, बाकी चीज़ इस ढंग का जो कमीशन है उनको फेस करके सिस्टम का एक अंग हो सकते हो। उदाहरण स्वरूप अगर मैं कहना चाहूँगा, आज शिक्षा विभाग में के पाठक की जो भूमिकाएं हैं, आज कहीं ना कहीं उन लोगों को परास्त करने के लिए एक व्यक्ति मात्र सक्षम है, जिन्होंने जो विचारधारा हमारे देश के, हमारे राज्य के एजुकेशन सिस्टम को गर्क में ला दिया था। एक समय हमारा राज्य ज्ञान का केंद्र कहा जाता था। पिछले कई दशकों से ये अपने अस्तित्व को खोता चला गया, लेकिन आज जान करके खुशी होती है ऐसे लोगों का आना और सिस्टम में सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए शिक्षा को बेहतरीन करने के लिए, बेहतर करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाना। मुझे पता नहीं है हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोग हमसे असहमत होंगे, कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन तथ्य यही है कि एक रास्ता जो बेहतर एजुकेशन के द्वारा हम अपने सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं, और दूसरा जो रास्ता है वो है प्रतिनिधि बन करके। मित्रों, सबसे आसान तरीका है जब आपके पास में स्वयं का नियंत्रण हो, जो स्वयं का कर सकते हैं, वो एक मात्र रास्ता है, वो शिक्षा को कर करके आप उन सिस्टमों को दुरुस्त कर सकते हो। दूसरा है प्रतिनिधि बन के। ये उतना आसान नहीं है। आपको अगर एक गिलास पानी पीनी हो, आप चापाकल के पास जा कर के चापाकल को चला करके पानी पी लेंगे,
दूसरा है किसी दूसरे के माध्यम से, दूसरे के सहयोग से पानी मंगा के पीना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? आसान नहीं है। ये जो है प्रतिनिधि बन करके सिस्टम में जा कर के जब हम किसी से पानी मंगाने की अभिलाषा रखते हैं, उनमें भी पानी के प्रति आसक्ति आती है। वो भी उसमें से लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तब आपको उसके साथ एक समझौता करना पड़ता है। और जब समझौता करने की स्थिति आ जाती है तो अपने हिसाब से, अपने मानक के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से कितना कुछ कर पाओगे ये सहजता से समझा जा सकता है। लेकिन जो लोग, जिन व्यक्तियों के पास वो वक्त अब नहीं रहा, वो पीछे छूट गया, तो इस रास्ता को अपना नहीं सकता है, उन लोगों के लिए अब दूसरा विकल्प बच जाता है। तब बात आती है कि उन वर्गों में शिक्षा की मैं बताना चाहूँगा। गरीब से गरीब लोगों के मस्तिष्क में ये बातें आ गई हैं कि हमें जो है हमारे बच्चों को शिक्षित करना है, एजुकेटेड करना है। मित्रों, लेकिन शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि क्यों। उन्हें ये पता है कि हमारा संतान, हमारा बच्चा अगर शिक्षित हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। किस प्रकार अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा, क्या करके अच्छा होगा, शायद इनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। और तब जब वो अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा होता है, अपने खेत में, दूसरे के खेत में ठेला चलाता हो, रिक्शा चलाता हो, या मजदूरी कर रहा हो, या किसान स्वयं दिन रात एक करता हो अपने खेत में, तो मित्रों, शिक्षा का व्यवसायीकरण होना आम लोगों के लिए शिक्षा खरीदना बड़ा दुष्कर हो जाता है, बड़ा कठिन सा हो जाता है। तब जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी संभव उसके लिए है, वो अपने बच्चे को शहरों में भेजता है। वो चाहता है कि हमारा बच्चा शिक्षक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, भले ही कैसे बने, किस प्रकार बने, किस रास्ता से बने, उसका क्या कुछ हो सकता है, इनकी जानकारी हो या नहीं हो, लेकिन वह एक बात को समझता है, बच्चों को बाहर में रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है। वह दिन रात एक कर देता है और अधिक से अधिक पैसा अपने बच्चों को देता है, और यहीं से एक खेला शुरू हो जाता है। मित्रों, हमारे बच्चे हमारे परिस्थिति से अनभिज्ञ हो जाते हैं। उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं हो पाता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता किस परिस्थिति में, किस ढंग से जी रहे हैं, उनकी दिनचर्याएँ क्या हैं, वो कौन कौन सी आवश्यकता को मार रहे हैं, किन किन चीज़ों के लिए समझौता कर रहे हैं। उन्हें तो ये पता है हमें जो पैसा मिलता है वो इसके लिए हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक हमको देते हैं, क्योंकि उनके पास है। और उस समय में उनको गाइडेंस करने वाले, दिशा देने वाले लोगों की कमी होती है। जब हमारा लड़का डिग्री लेता है, और आज जो हमारे देश में, हमारे राज्य में डिग्रियां मिलती हैं, तो किस प्रकार मिलता है आप सभी लोग जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं। वो डिग्रियां लेकर के जब वो आता है, उसके पास में स्किल नहीं होता है, उसके पास में दिशा नहीं होता है, उनका लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। और वो बच्चे जब अपने घर आते हैं तो उनके द्वारा लाए गए डिग्री का कोई उपयोगिता नहीं होता है। और ये जो घर से बाहर रहने का जो समय होता है वो 10 से 15 वर्ष का होता है।
10 से 15 साल की उम्र में वो बाहर जाता है। और इन समयों में अपने अस्तित्व के बारे में, अपने माता पिता की परिस्थिति के बारे में, अपने समाज के बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। और शहरों का जो संस्कृति है, सभ्यता है, उनका जो इन्वायरमेंट है, उनको अपने साथ लाता है। और तब जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, वह कुछ करने के लायक नहीं होते हैं, या उनकी जो क्षमताएं घट जाती है, उनकी आमदनी घट जाता है और बच्चों का पोषण नहीं कर पाता, तो वही बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, वही बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। और वो धन का स्रोत जहाँ से उन्हें मिलता था वह कमज़ोर पड़ चुका होता है, या तो समाप्त हो चुका होता है, और हमारा बच्चा जो है गलत दिशा में भटक सा जाता है। मैं तमाम लोगों से, आप सभी शिक्षक बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों के लिए भी काम करने का प्रयास करें जो गांव में मजदूरी करता हो, इंटरटेन के लिए अलग अलग चीज़ों को देखता हो। क्या उनके लिए, जब बच्चों के लिए मैथ मस्ती का कारण हो सकता है, क्या ये हमारे उन लोगों के लिए मस्ती और मनोरंजन का अभिप्राय नहीं हो सकता है? अगर हाँ, तो आशा है, निवेदन है, हमारे इस अनुरोध को आप सभी लोग स्वीकार करेंगे और अपने गांव के लिए, भारत के उस गांव के लिए, अन्नदाताओं के लिए, उन माँओं के लिए, उन बुजुर्गों के लिए मैं कहूँ कि भारत के लिए भी आपका उत्तरदायित्व होता है। इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा निवेदन किए गए चीज़ों पर अमल करेंगे और हमें निराश नहीं करेंगे। इसी के साथ आप तमाम लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उन तमाम लोगों से भी हम निवेदन करेंगे, आप सभी लोग आइए और इन चीज़ों के माध्यम से अपने समाज को बदलें, देश को बदलें, विचारधारा को बदलें और अपने आप को बदलें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकुमार सबूरी सुदामा से, जय कृषि, जय मशरूम, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।